एक 12 साल का लड़का अपने ही गांव के सरपंच के बेटे को गोली मारकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और जाकर दरोगा से बोलता है कि मैंने सरपंच के बेटे को 4 गोली मारी, उसका कत्ल कर दिया है। लेकिन दरोगा उसकी बात पर यकीन नहीं करता, उल्टा हंसने लगता है। वो लड़का दुबला पतला था, बोल रहा है मरियल तूने कहाँ किसी को गोली मारी, और हंसने लग गया। उन्होंने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। दोस्तों, यह कहानी हरियाणा राज्य के पानीपत जिले का एक छोटा सा गांव है ऊचाना। तो ऊचाना गांव की यह कहानी है। ऊचाना गांव में राम सिंह नाम का एक व्यक्ति था, जिसका एक बेटा और एक बेटी। बेटे की उम्र 12 साल और बेटी की उम्र 16 साल थी। और बेटा 7वीं कक्षा में पढ़ता था और बेटी 10th कक्षा में पढ़ती थी। वे दोनों ही अपना सुबह तैयार होकर स्कूल में जाते और दोपहर में 2 बजे छुट्टी होती थी। छुट्टी होने के बाद अपने घर पर आते, घर पर आने के बाद होमवर्क करते, होमवर्क करने के बाद फिर यहीं घर के कामकाज में व्यस्त हो जाते। इधर अगली सुबह आती है, दोनों बच्चे तैयार होते हैं स्कूल के लिए। तैयार होते वक्त श्याम सिंह के पेट में दर्द हो जाता है अचानक से। तो अपने पिता को बोलता है कि मेरे पेट में दर्द हो रखा, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो उस दिन सुनीता अकेली स्कूल जाती है, श्याम सिंह स्कूल में नहीं जाता। अब जैसे ही 2 बज जाते हैं, स्कूल की छुट्टी होती है, तो सुनीता अपने घर आ रही होती है। रास्ते में उसको घनश्याम, जो गांव का सरपंच होता है, उस सरपंच का बेटा मिल जाता है। उसके पास बाइक होती है। तो घनश्याम का बेटा सोनू सुनीता को बोलता है कि मेरी बाइक पे बैठ जाओ, मैं आपको घर छोड़ दूंगा। सुनीता थोड़ी देर बाद उसकी बात मान लेती है, उसकी बाइक पर बैठ जाती है और दोनों चलने लगते हैं। अब जैसे ही चलते, रास्ते में जंगल पड़ता था, तो सोनू जो होता है बाइक को जंगल की तरफ मोड़ देता है और जंगल के बीच में बाइक को लेके चला जाता है। जंगल के बीच में ले जाने के बाद वो गन निकालता है और सुनीता के कनपट्टी पर लगा देता है और उसको सारे कपड़े उतारने के लिए बोलता है। अब उसको देखकर, गन को देखकर सुनीता डर जाती है, तो वो अपने सारे कपड़े उतारने लगती है। एक एक करके वो अपने सारे कपड़े उतार देती है। वो बिल्कुल नंगन अवस्था में हो जाती है, उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं होता। तो सारे कपड़े उतरवाने के बाद फिर सोनू उसके साथ रेप करता है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और लगातार 2 घंटे तक वो उसके साथ उसका रेप करता है। फिर जब उसका मन भर जाता है, 2 घंटे के बाद उसका रेप करने के बाद मन भरता है, तो उसको छोड़कर वहीं पे चला जाता है। 4 बज जाते ऐसे ही होते होते, तो उधर सुनीता का पिता भी चिंता में हो जाता है। वो सुनीता को ढूंढने लगता है इधर उधर कि वो घर नहीं पहुंची अब तक। थोड़ी देर बाद देखता है तो धीमे पैरों से सुनीता अपने घर की तरफ आ रही होती है। घर पे आने के बाद सुनीता का पिता उससे पूछता है कि क्या हुआ है। तो सारा वाक्य जो घटना हुई थी सुनीता के साथ सब अपने पिता को बता देती है। ये बात कहीं ना कहीं सुनीता का भाई श्याम सिंह भी पीछे से सुन रहा था, तो ये बात उसके मन में घाव कर देती है, उसके दिमाग में बैठ जाती हैं ये बातें। अगली सुबह आती है तो राम सिंह जो है गांव के मेंबरों पंचायत के मेंबरों के पास जाता है और उनसे सारी घटना बताता है। फिर पंचायत बुलाई जाती है, पंचायत इकट्ठी होती है। दोनों पक्षों की बात सुनी जाती है। सुनीता भी अपनी बात बताती है और सोनू भी अपनी बात बताता है। लेकिन सोनू उस टाइम पे एक झूठ बोल देता है। सोनू ये बोलता है कि मैं तो कल घर पे था ही नहीं, मैं तो गांव से बाहर गया हुआ था। और सभी सोनू की बात पर ही यकीन करते हैं, उसी की बात को सहमति देते हैं, क्योंकि सोनू के पिता घनश्याम जो गांव के सरपंच होते हैं, वो दबंग आदमी होते हैं। वो किसी से नहीं डरते, सभी उनसे डरते हैं, उनके खिलाफ कोई नहीं बोलता गांव में। तो ऐसे ही पंचायत को समाप्त कर दिया जाता है। फिर राम सिंह बैठने वाला नहीं था। राम सिंह पुलिस स्टेशन जाता है FIR दर्ज करवाने के लिए, लेकिन वहाँ पर भी उनकी FIR दर्ज करने से मना कर दी जाती है। दरोगा उनको बोलते हैं कि जो सरपंच साहब ने फैसला लिया है वो उन्होंने ठीक ही लिया है, सोच समझ कर लिया है, हम उनके खिलाफ़ FIR नहीं लिखेंगे। तो उनके खिलाफ़ FIR लिखने से मना कर देते हैं। अब राम सिंह मायूस होकर अपने घर पहुंच जाता है। घर पहुंचने के बाद उसका बेटा श्याम सिंह जो होता है, श्याम सिंह पूछता है पापा वहाँ पे क्या हुआ, क्या जवाब दिया पुलिस वालों ने। तो राम सिंह बताते हैं कि वहाँ हमारी कोई नहीं सुनता, वहाँ सब पैसे वालों की सुनते हैं, हमारी FIR लिखने से उन्होंने मना कर दिया। ये बात भी कहीं ना कहीं श्याम सिंह के मन में घाव कर देती है, ये बात भी उसके दिमाग में बैठ जाती है। फिर ऐसा ही करते करते धीरे धीरे 15 दिन बीत जाते हैं। 15 दिन के बाद फिर एक दिन नई सुबह आती है। नई सुबह दोनों बहन भाई तैयार होते हैं स्कूल में जाने के लिए, कपड़े पहनते हैं। टाइम पे श्याम सिंह अपने पिता के रूम में चला जाता है। वहाँ उनकी गन रखी थी और 4 गोलियाँ उसके पास ही रखी थी। श्याम सिंह के पिता आर्मी से रिटायर्ड होते हैं।
तो उनकी गन उठाता है, 4 गोलियां उठाता है, वो गन में डालता है और अब गन को अपने बैग में डाल लेता है। दोनों स्कूल के लिए निकल पड़ते हैं अपने घर से। जैसे ही रास्ते में पहुंचते हैं तो श्याम सिंह सुनीता को बोलता है, अपनी बहन को, कि आज मेरी तबीयत ख़राब, मेरे पेट में दर्द है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तुम स्कूल जाओ। ये सुनीता स्कूल चली जाती है और श्याम सिंह वहीं पे रहता है। फिर वो गांव में इधर उधर सोनू को ढूंढने लगता है। वो उनके घर की तरफ देखता है, घर पे भी नहीं पता मिलता उसको, और फिर वो गांव में भी ढूंढता है, गांव में नहीं मिलता। फिर उसको चाचा में फिर उसी का चाचा मिल जाता है श्याम सिंह को। अपने चाचा से पूछता है कि आपने सोनू को देखा है? उसका चाचा बता देता है कि सोनू तो वहाँ गाँव में नहर पे है। तो नहर पे श्याम सिंह वहीं पे पहुंच जाता है सोनू के पास। उधर जाके देखता है कि उसने बहुत ज़्यादा दारू पी रखी थी, उसको ज़्यादा नशा हो रखा था सोनू को। जितना नशा था कि वो चल भी नहीं पा रहा था। वो नहर के पास ही पुलिया पर लेट जाता है। पुलिया पर लेटने के बाद श्याम सिंह उसको गोलियां मारने लगता है और चारों गोलियां सोनू को मार देता है। चारों गोलियां सोनू को मारने के बाद वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। पुलिस स्टेशन जाकर कहता है कि मैंने सरपंच के बेटे को 4 गोलियां मार दी है। लेकिन दरोगा उनकी बात पर यकीन नहीं करते। वह बोलते हैं, तो इतना छोटा सा बच्चा हमारे साथ मजाक कर रहा है आके। जैसे ही घटना को 20 मिनट बीतते हैं, 20 मिनट के बाद सरपंच वहाँ पे पहुँच जाता है और सरपंच जाके देखता है कि एक 12 साल का लड़का पहले ही वहाँ पे आया हुआ है, गोली मार दी। सरपंच आगे बताता है कि मेरे बेटे को किसी ने गोली मार दी है। तो जिसने गोली मारी थी वो पहले ही वहाँ पे खड़ा था, श्याम सिंह, उसने सारी बात पुलिस को बता दी थी। ऐसे ही फिर पुलिस श्याम सिंह से पूछती है कि तुमने सोनू को गोली क्यों मारी? तो श्याम सिंह पुलिस वालों को बोलता है कि तुम्हारे को सब पता है, फिर मेरे से क्या पूछ रहे हो? तो शर्म के हमारे पुलिस वालों की भी नाड़ नीची हो जाती है, वो कुछ नहीं बोल पाते। फिर श्याम सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसको बालगृह जेल में भेज दिया जाता है। 5 साल तक वो बालगृह जेल में ही रहेगा, यानी 18 साल तक वो बालगृह जेल में रहेगा, जब तक वो बालिग नहीं हो जाता है। अगर उस दिन पंचों ने सही फैसला लिया होता तो ये बात यहाँ तक नहीं पहुँचती, वहीं पर समाप्त हो जाती। लेकिन पंचायत ने सही फैसला नहीं लिया, इस वजह से श्याम सिंह की भी ज़िंदगी खराब हो गई। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, आप तक जानकारी पहुँचाना है। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो में नई कहानी के साथ।